कहानी की शुरुआत में हम लिव और टिम नाम के एक जवान जोड़े को देखते हैं। कोई तो बात थी जो उन दोनों के रिश्ते को खाए जा रही थी। वह दोनों ही खुश नहीं थे। एक दिन लिव ने कहा, मैं फ्रांस जा रही हूँ एक नई शुरुआत करने। अगर तुम नहीं चलना चाहते तो मैं अकेली चली जाऊँगी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो उसके सामने एक काली दीवार आ गई जिसने रास्ता ब्लॉक कर दिया था। दीवार बहुत मजबूत थी। टिम ने डोरबेल वाला सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो उसकी स्क्रीन भी काली हो चुकी थी। उन्होंने खिड़की चेक की तो वहाँ भी काली दीवार नज़र आई। लिव फ्रेंड्स को कॉल करने लगी। फ़ोन में एक भी सिग्नल नहीं दिखा और तो और वाईफाई भी काम नहीं कर रहा था। टिम बार बार मदद के लिए चिल्लाने लगा। डेस्परेट होकर उसने दीवार में टक्कर मारी लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर दोनों सिग्नल ढूंढने लगे। तभी टिम को महसूस हुआ कि इस काली दीवार के पास फ़ोन अजीब तरीके से काम कर रहा है। जैसे ही टिम ने फ़ोन को दीवार के पास लेकर गया, फ़ोन की स्क्रीन में ग्लिच आने लगे। दोनों ने ड्रिल मशीन की मदद से दीवार में छेद करने की भी कोशिश की मगर उस काली दीवार पर ड्रिल का कोई असर नहीं हुआ। जब उन दोनों ने घर में नॉर्मल दीवार पर छेद किया तब उन्हें समझ आया कि वह भी उस काली दीवार से कवर्ड है। तभी उन्हें बगल वाले फ्लैट से कुछ आवाज़ें सुनाई दी जो बिल्कुल उनके बेडरूम से अटैच था। टिम और लिव ने ड्रिल करके देखा तो उन्हें मार्विन और एना दिखे। वह लोग भी इन्हीं की तरह फंस चुके थे। काली दीवार ने उनके घर को भी घेर लिया था। उनके फ़ोन भी काम नहीं कर रहे और ऐसा क्यों हो रहा है इसका किसी को आइडिया नहीं। एना यह सोचकर रोने लगी कि वह मर जाएंगे। टिम ने किचन में जाकर चेक किया तो पता चला कि उनके पास पानी भी नहीं है। लिव को घबराई देखकर टिम ने कहा कि उनके पास कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होगा। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे वीडियो गेम्स में लिव ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा कि वीडियो गेम नहीं है, मैं कल बोल रही थी ना, चलते हैं यहाँ से, काश निकल ही जाते। दरअसल कुछ समय पहले लिव का मिसकैरेज हो गया था। इस घटना ने दोनों को तोड़ कर रख दिया। यही वजह थी लिव फ्रांस जाकर एक नई शुरुआत करना चाहती थी। लेकिन टिम अचानक से अपना काम कैसे छोड़ देता। टिम ने गुस्से में अपना फ़ोन उस काली दीवार पर देकर मारा। उसने नोटिस किया कि उसके फ़ोन का एक हिस्सा दीवार से चिपक गया। उसने पास जाकर वह टुकड़ा हटाया भी लेकिन वह दीवार से फिर से चिपक गया। उतने में लिव वहाँ हाथ में कॉफ़ी लिए टिम से माफ़ी मांगने आई। फिर दोनों दीवार पर लोहे की चीज़ फेंकने लगे जिससे पता चला कि यह दीवार मैग्नेटिक है। इसके बाद लिव ने बहुत सारी लोहे की चीज़ें चारों तरफ लगा दी। तभी दीवार अचानक हिलने लगी और वह सारी चीज़ें उनकी तरफ गोली की तरह आने लगी। लिव को बचाने के लिए टिम उसके सामने कूद गया और उसकी कमर में बहुत सी चीज़ें घुस गईं। लिव ने बड़े ध्यान से उन सारी चीज़ों को टिम की बॉडी से निकाला और फिर वे बैठकर बातें करने लगे। तभी उन्हें एना के चीखने की आवाज़ आई। दोनों ने उनके फ्लैट में झांक कर देखा तो कमरे का सारा सामान बिखरा हुआ था। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के बीच हाथापाई हुई हो। फिर उन्हें फ्लैट से कोई आवाज़ नहीं आई। यह देखकर लिव और टिम टेंशन में आ गए और उन्होंने दीवार में एक बड़ा सा छेद किया और एना के फ्लैट में घुस गए। टिम हाथ में बेसबॉल बैट लिए उन्हें ढूंढने लगा और तभी उसने कारपेट पर खून के निशान देखे उन्हें एना बेहोश की हालत में मिली। लिव एना को बेडरूम में लेकर जा ही रहा था कि इतने में मार्विन ने टिम पर अटैक कर दिया और डंडे से उसका गला घोटने की कोशिश करने लगा। तभी लिव वहाँ आई और उसने पेपर स्प्रे मार्विन की आंखों में छिड़क दिया जिसके बाद टिम ने मार्विन को मारा और मगर एना ने बीच में आकर अपने बॉयफ्रेंड को बचा लिया। एना ने कहा कि मार्विन दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा था तभी उसने गलती से मुझे मार दिया। लिव और टिम को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ इसलिए उन्होंने मार्विन के हाथ बांध दिए। टिम एक दरवाजे के पास गया जिस पर लिखा था नो एंट्री। टिम ने ज़ोर लगाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। अंदर देखा कि कलरफुल लाइट्स हैं लेकिन उसके पीछे की दीवार में कुछ हरकत हुई है जो वो नोटिस नहीं कर पाया। जब लिव टिम की मदद करने आई तो उसने देखा कि वहाँ कुछ कैमरे और कुल्हाड़ी मौजूद हैं। अब टिम ने इस कुल्हाड़ी से दीवार तोड़ने की कोशिश की लेकिन इस बार भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मार्विन को जल्दी होश आ गया और उससे उस वक्त कुछ भी याद नहीं था। फिर भी एना की चीज़ें बताने पर उसने सबसे माफ़ी मांगी। मार्विन ने घबराकर अपनी दवाई थोड़ी ज़्यादा खा ली थी जिस वजह से वह इतना वायलेंट हो गया था। इतने में लिव को एक आइडिया आया। लिव ने बिल्डिंग की तस्वीर एक दीवार पर बनाकर कहा कि देखो यह बिल्डिंग सदियों पुरानी है इसलिए हो सकता है कि बिल्डिंग के बेसमेंट में वॉर शेल्टर हो जो सीधा ट्रेन स्टेशन से कनेक्ट हो जाएगा।
अगर बाहर निकलना है तो सिर्फ यही रास्ता है। अब टिम ने फ्लोर को तोड़ना शुरू कर दिया और सब यह देखकर खुश थे कि कम से कम फ्लोर पे तो किसी तरह के ब्लैक वॉल नहीं है। बहुत देर खोदने के बाद उन्होंने फ्लोर में एक बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया जो उन सबके नीचे जाने के लिए बहुत था। टिम रस्सी की मदद से नीचे गया और तभी मिस्टर ऑसवर्ड ने उसके ऊपर बंदूक तान दी। टिम ने समझाने की कोशिश की कि उन्हें लूटने नहीं आया, लेकिन मिस्टर ऑसवर्ड मानने को तैयार ही नहीं थे। आखिरकार ऑसवर्ड की पोती वहाँ आई और कि हम भी कुछ दिन में मर ही जाएंगे, कब तक जिएंगे इतने खाना और पानी के ऊपर। अगर हमने किसी के साथ कोऑपरेट नहीं किया तो यहाँ से बचकर नहीं निकल पाएंगे। तभी बाकी लोग भी नीचे उतरने लगे और टिम ने मार्विन के हाथ से टेप हटा दी और मार्विन जल्द से जल्द फ्लोर को खोदने लगा। लिया फ्रस्ट्रेट थी क्योंकि उसके फ़ोन से एक भी मैसेज सेंड नहीं हो रहा था। लिया ने लिव को बताया कि सुबह 4 बजे वह बाथरूम गई, तभी उसने इस ब्लैक वॉल को देख लिया था। टिम को स्मोक डिटेक्टर में भी कुछ अजीब लगा। उसने जब खोल कर देखा तो उसे वहाँ कैमरा मिला। उसने इस बारे में ऑसवर्ड से पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, यह स्मोक डिटेक्टर तो फ्रेडमैन ने लगवाए थे। फ्रेडमैन उनकी बिल्डिंग का मालिक था। पिछले 2 हफ्ते से उनकी बिल्डिंग एक काले कपड़े से ढकी हुई थी क्योंकि फ्रेडमैन कुछ मरम्मत का काम करवा रहा था। उन्होंने किचन का स्मोक डिटेक्टर चेक किया तो वहाँ भी कैमरा निकला। इसका मतलब है कि फ्रेडमैन बड़े समय से उनके ऊपर नज़र रखे हुए था। तभी लिया ने बताया कि फ्रेडमैन का फ्लैट हमारे फ्लैट से लगता है, बेडरूम की दीवार सेम है हमारी। सब ने मिलकर अब उस दीवार में बहुत बड़ा छेद कर दिया और फ्रेडमैन के फ्लैट में घुस गए। वहाँ उन्हें बहुत सी कीमती चीज़ें दिखाई दी। थोड़ा और ढूंढने पर उन्हें फ्रेडमैन की लाश ज़मीन पर गिरी हुई मिली। लाश के दोनों हाथ गायब थे। यह देखकर लिव बहुत ज़्यादा घबरा गई। टिम ने उसे संभालने की कोशिश की लेकिन लिव वहाँ से भाग गई। टिम ने जब फ्रेडमैन का फ़ोन चेक किया तो उसे फ़ोन में काली दीवार की फ़ोटो मिली। फिर सभी लोग अगले फ्लैट में जाने के लिए फ्लोर खोदने लगे। टिम ने मिस्टर ऑसवर्ड से पूछा कि क्या आपने फ्रेडमैन के फ्लैट से किसी तरह की आवाज़ सुनी? मैंने कुछ नहीं सुना, यह कहते हुए ऑसवर्ड बहुत नर्वस लग रहा था। इसके तुरंत बाद वह अपनी कुछ दवाइयाँ लेने लगा। लिव न्यूज़पेपर देखकर कहती है कि इस सब का हार्वर्ड में लगी हुई आग से कुछ लेना देना तो नहीं। कल शाम को ही हमने वह काले धुएं के बादल देखे थे। 2 हेलीकॉप्टर भी उस तरफ जा रहे थे, मानो कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो। टिम कहने लगा कि ऐसा नहीं है, हार्वर्ड तो यहाँ से बहुत दूर है। तभी अचानक से फ्लोर में छेद हो गया। तभी टिम, मार्विन और एना नीचे वाले फ्लोर में गिर गए। तभी लिव अचानक से सीढ़ी लेकर नीचे आई और जल्दी से टिम को देखने लगी। टिम को काफ़ी चोटें लगी थीं मगर वह ठीक था। ऑसवर्ड यह देखकर डर गया कि अगर वह नीचे गया तो उसे भी चोट लग सकती है, लेकिन लिया ने कहा कि मैं आपको बिना नीचे नहीं जाऊंगी। सब ने ऑसवर्ड और उसके ऑक्सीजन सिलेंडर को नीचे उतारने में मदद की। इस अपार्टमेंट में उन्हें यूरी मिला। वो इस फ्लैट का मालिक एंटोन का दोस्त था। उसने बताया कि एंटोन को हार्ट अटैक आ गया, वह मर गया और यह सब कुछ इन मैग्नेटिक दीवारों की वजह से हुआ। लिया को एंटोन के कमरे में कुछ अजीब से पेपर दिखाई दिए और उसे थोड़ा शक होने लगा। यूरी ने कहा कि हो सकता है बाहर कुछ खतरनाक चल रहा हो और सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए यह काली दीवारें लगाई हैं। हमें इस बात का पालन करते हुए अंदर ही रहना चाहिए, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता और सब ने फ्लोर को खोदना शुरू कर दिया। तभी लिया पेपर्स को चेक करने लगी। यूरी ने उसे बताया कि एंटोन को हार्ट अटैक इन पेपर्स की स्ट्रेस की वजह से आया है। वो पागल था इस काम को लेकर और लिया के वहाँ से जाते ही यूरी ने उस पेपर को अपने हाथों के बीच
क्रश कर दिया। कुछ देर बाद वो लोग इस फ्लोर में भी छेद करने में कामयाब हो गए और सारा ग्रुप बेसमेंट में पहुंच गया। वो लोग एक पुराने दरवाजे को खोलते हुए कॉरिडोर से गुजरे और एक दूसरे कमरे में पहुंचे जहां उन्हें बाहर निकलने का दरवाज़ा दिखाई दिया, जिसे पूरी तरह से सील कर दिया गया था। उन्हें लगा कि शायद यही वह रास्ता है जो आगे जाके शेल्टर से मिलेगा। यूरी ऊपर से ही सब कुछ देख रहा था। लिव ने सील तोड़कर दरवाज़ा तो खोल दिया, मगर यहाँ भी वह काली दीवार मौजूद थी। यह देखते ही मार्विन अपने होश खो बैठा और दीवार को ज़ोर ज़ोर से मारने लगा। तभी मिस्टर ऑसवर्ड ने अपनी बंदूक निकालकर उस पर तान दी और उसे शांत रहने को कहा, लेकिन मार्विन ने उसकी गन छीन ली और एक के बाद एक दीवार पर गोलियां चलाने लगा। सब यह देखकर हैरान रह गए कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से गोलियां हवा में ही रुक गईं। टिम यह सब कुछ अपने फ्लैट में पहले से देख चुका था, इसलिए उसने सबको झुकने को कहा क्योंकि गोलियां वापस आने वाली थीं। मगर मिस्टर ऑसफोर्ड बूढ़े होने की वजह से झुक नहीं पाए और गोलियों ने उनकी जान ले ली। लिया फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद सब लोग वापस फ्लैट में आ गए। एना ने कहा कि हम सबको किसी वजह से यहाँ फंसाया गया है। जब मैं 15 साल की थी तो मेरा साइकिल से एक्सीडेंट हो गया था। मैं 2 मिनट के लिए मर गई थी। क्या आप लोगों में से किसी के साथ ऐसा हुआ है? लिया ने बताया कि उसकी माँ कैंसर से मर गई थी और यूरी ने बताया कि जब मैं पुलिस वाला था तो मुझसे गलती से किसी पर गोली चल गई थी। मॉर्विन की वजह से ही ऑसवर्ड मरा था, इसलिए वह बार बार माफ़ी मांग रहा था। टिम अपने बच्चे का कोई जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन लिव ने उसके मिसकैरेज के बारे में सबको बता दिया, जिसके बाद टिम गुस्से से दूसरे कमरे में चला गया। लिव भी उसके पीछे गई और उन दोनों में बहस होने लगी। लिव ने कहा कि जल्द ही हम सब मरने वाले हैं, तो इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है। टिम गुस्से से चिल्लाने लगा। सबको उनकी बातें सुनाई दे रही थी। टिम ने कहा कि तुम चाहती हो मैं रातों रात अपनी नौकरी छोड़ दूं। इस पर लिव ने कहा कि जब से मिसकैरेज हुआ है तुम मुझसे ढंग से बात भी नहीं करते। मेरी गलती है क्या? और जब भी मैं कोई बात करने की कोशिश करती हूँ तुम कंप्यूटर में बिज़ी रहते हो। मुझे इस बात को अकेले झेलना पड़ता है। तुम नहीं जानते मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। यह कहकर वह रूम से चली गई। इसके बाद टिम सबको लेकर फ्रेडमैन के रूम में कुछ सुराग ढूंढने चला गया। लिया को लगा कि उससे एंटोन के उन नोट्स को भी देख लेना चाहिए, लेकिन यूरी ने कहा कि वह सारे नोट्स पढ़ चुका है। पूरा ग्रुप अलग अलग चीज़ें ढूंढने लगा। तभी लिया यूरी की बात को इग्नोर करके एंटोन के उन पेपर्स को पढ़ने लगी। उसे उस पेपर में 4 स्पॉट्स नज़र आए जिनको लिव ने भी नोटिस किया। साथ ही एंटोन का बिजनेस कार्ड देखकर उन्हें पता चला कि वह नैनो डिफेंस के लिए काम करता है। यह दीवार भी ऐसी लग रही थी मानो नैनो बॉट्स में बनी हो। यूरी ने बताया कि उसका दोस्त एक प्रोग्रामर था, लेकिन मुझे उसकी नौकरी के बारे में कुछ नहीं पता। ड्रर के अंदर लिया और लेव को एक टूटा हुआ फ़ोन और लैपटॉप भी मिला। यूरी ने कहा कि एंटोन ने फ्रस्ट्रेट होकर इन्हें तोड़ दिया था। फ्रेडमैन के फ्लैट में टिम ने नोटिस किया कि यह कमरा बाकी अपार्टमेंट्स के कमरों से छोटा है। उसने कैमरे की दीवार पर नॉक किया तो पता चला कि दीवार एकदम खोखली है। तभी मारीन को एक रिमोट कंट्रोल मिला जो कि उस दीवार में लगे सेंसर को कंट्रोल करता था। अब सिर्फ उन्हें इसका पासवर्ड चाहिए। टिम ने अपना दिमाग लगाया और रिमोट पर धूल फेंकी, जिससे दबाए गए बटन दिखने लगे। इससे उन्हें पासवर्ड ढूंढने में बहुत आसानी हुई। दूसरी तरफ लिया और लिव एंटोन के डिस्ट्रॉय किए गए पेपर्स को चेक करने लगे तो उन्हें एक पेपर में वर्ड कोड मिला, जिसके बाद यूरी ने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। वह कहने लगा कि यह दीवार खुलते ही जानलेवा
रेडिएशन अंदर आ सकती है। तभी उनकी इस बातचीत के बीच में ऐना वहाँ पहुँची और कहा कि हमें कुछ मिला है, जल्दी चलो। थोड़ी कोशिशों के बाद टिम ने पासवर्ड को डिकोड कर लिया और दरवाज़ा खुल गया। उन्हें अंदर कंप्यूटर्स मिले जिसमें सारे सीसीटीवी कैमरास की फुटेज थी। टिम ने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि कैसे काले बादलों ने अचानक से एक दीवार बना दी। फिर उन्हें एंटोन की बॉडी दिखी, लेकिन यहाँ वो जगह नहीं थी जो यूरी ने उन्हें बताई थी। जब तक लिव उससे इस बारे में कुछ पूछती, यूरी वहाँ से जा चुका था। मार्विन उसे ढूंढते हुए उसके पीछे चला गया। वहीं लिया ने एंटोन की बॉडी को ध्यान से देखा तो उसे गले में नीले रंग के निशान दिखे। तभी यूरी एकदम वहाँ पहुँच गया। कंप्यूटर रूम में टिम को एंटोन के मरने से पहले का वीडियो मिल गया। फ्रेम खाली था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि लाइट पीछे से बार बार जल बुझ रही है। इसका मतलब है कि एंटोन उस वक्त ब्लैक वॉल को ओपन कर रहा था। तभी दिखाई दिया कि यूरी ने एंटोन का गला घोंटकर उसे जान से मार दिया। जब मार्विन एंटोन के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि यूरी सभी पेपर्स को जला रहा था और लिया की डेड बॉडी ज़मीन पर पड़ी थी। यूरी हाथ में आग लगे हुए पेपर्स लेकर मार्विन के पास आ गया और कहने लगा कि यह दीवार उनकी सुरक्षा के लिए है। तभी टिम वहाँ हाथ में ऑक्सफोर्ड की बंदूक लेकर पहुँचा और उसने यूरी को मार्विन का गला घोंटते हुए देखा। यूरी ने मार्विन को तो छोड़ दिया और टिम से बंदूक छीनने की कोशिश करने लगा। मार्विन के सर पर नीचे गिरने की वजह से चोट लग गई। यूरी ने टिम को भी गिरा लिया और उसे जान से मारने लगा, लेकिन तभी मार्विन ने यूरी पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया और बंदूक अपने हाथ में ले ली। मार्विन उस पर गोली चलाने ही वाला था, पर तभी लिव ने बीच में आकर उसे रोक दिया, यह कहकर कि सिर्फ यूरी ही है इस ब्लैक वॉल को खोलने का रास्ता जानता है। यूरी ने फिर से हमला करने की कोशिश की तो इस बार टिम ने मारकर उसे बेहोश कर दिया। जब टिम ने यूरी का बैग चेक किया तो उसे अलग अलग तरह के थ्योरीज़ की कुछ किताबें मिली। लिव ने बाकियों से कहा कि हो सकता है यूरी ने लिया को इसलिए मारा हो क्योंकि वह जान गई थी यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। बिल्कुल एंटोन की तरह ऐना वापस से कैमरास को चेक करने लगी। टिम और लिव भी जले हुए पेपर्स को बाहर निकालकर सुराग ढूंढने लगे। दीवार में लगी सभी ईंटें अलग अलग शेप की हैं, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं था। तभी उनकी नज़र दूसरे पेपर पर पड़ी जिसमें एक पैटर्न को समझाया गया था। टिम को एहसास हुआ कि ज़रूर एंटोन ने इसे डिकोड कर लिया होगा। तभी लिव इसे एक कार्ड दिखाने लगी जिसका एड्रेस हार्बर का है, वही जगह जहां आग लगी थी। इसके बाद सभी लोग यूरी को नींद से जगाने लगे। जब उनसे बात करने से मना कर दिया तो मार्विन ने उसे जोर से एक मुक्का मारा। टिम ने गोली चलाई तो यूरी के कंधे को छूते हुए फर्नीचर से जा टकराई। यूरी को थोड़ी देर के लिए कुछ भी सुनाई नहीं दिया। फिर उसने बताया कि यह दीवार एक डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है जो कि हार्बर में आग लगने की वजह से एक्टिवेट हो गया है। मार्विन को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और उसने यूरी को मारना शुरू कर दिया। टिम ने मार्विन को पीछे हटाया। तभी ऐना को कंप्यूटर में कुछ मिला। पता चला कि एंटोन ने अपने फ़ोन पर एक ऐप बनाई थी जो ब्रिक्स को स्कैन करके कोड बनाती थी। 4 खास जगहों पर लाइट से दबाना होता था ताकि दीवार खुल सके। लिव टूटा हुआ फ़ोन लेकर आई, उससे पहले मिला था और टिम उसका डाटा लेकर ऐप को फिर से बनाने लगा और जल्द ही उसने ऐप को भी एक सही फ़ोन में इंस्टॉल कर दिया।
वो सभी मिलकर वापस फ्लैट में गए और दरवाजे पर ऐप का इस्तेमाल करने लगे। स्क्रीन पर 4 पॉइंट दिखे और टिम ने उन्हें दबा दिया। इससे वह ईंटें एक लिक्विड जैसे सब्सटेंस में बदल गईं। एना ने उसे अपनी उंगली से छुआ और उसकी उंगली चिपक गई। फिर उसने अपना हाथ अंदर डाला और कहा कि गर्म लग रहा है और पता नहीं इसके अंदर कुछ तो हिल रहा है। यूरी बार बार कहने लगा कि यह खतरनाक है, लेकिन मार्विन ने उसे थप्पड़ जड़ दिया और साथ ही ऐना से कहा कि जल्दी से अपना हाथ बाहर निकालो, लेकिन ऐना का हाथ बाहर नहीं आ रहा था। नैनोबॉट्स ने उसके पैर भी पकड़ लिए। सब मिलकर उसे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक दीवार दोबारा सॉलिड होने लगी। सब ने मिलकर उसे खींचने की कोशिश की। बदकिस्मती से वह उसे नहीं बचा पाए और दीवार दोबारा सॉलिड हो गई। मार्विन रोते हुए ऐना के पास गया, लेकिन वह मर चुकी थी। उसका आधा शरीर गायब था। तब सबको समझ आया कि फ्रेडमैन के साथ भी यही हुआ होगा। यूरी हंसते हुए कहता है कि वह कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तभी मार्विन ने गुस्से में उसे गोली मार दी। फिर कुछ देर बाद वह खुद भी मर गया। यह सब देखने के बाद टिम ने लिव से माफ़ी मांगी। उसने कहा, मिस कैरेज के दिन कुछ तो टूट गया मेरे अंदर और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे ठीक करूं। तो उन्होंने एक दूसरे को गले लगाकर अपने अपने प्यार का इजहार किया। बाद में टिम ऐप को दोबारा से इस्तेमाल करता है। उसने सोचा कि शायद मैंने गलत सीक्वेंस में बटन दबा दिए। लेव ने नोटिस किया कि हर एक बटन में जितनी बार लाइट फ्लैश हो रही है वह अलग है। अब वह लोग फुटेज देखते हैं ताकि एंटोन ने कौन से ऑर्डर में प्रेस किया था यह पता चल सके। तभी यूरी अचानक होश में आ गया। जब वो लोग फिर से ट्राई कर रहे थे तो अचानक ही यूरी ने टिम पर अपने सिर से वार किया। फिर वो लिव के पीछे गया, जो पीछे हटते हटते होल में गिर गई। टिम ने उसे बचाने के लिए यूरी को लात मारी और वह भी नीचे गिर गया, जिसके बाद टिम भी नीचे वाले फ्लोर की ओर कूद गया। उन दोनों में बेसमेंट में कॉरिडोर में भागते हुए एक कैमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। टिम ने दरवाजे को पकड़ा हुआ था ताकि यूरी को अंदर आने से रोका जा सके। लिव ने ऐप से दीवार को स्कैन किया। तभी यूरी अंदर आ गया और टिम का गला दबाने लगा। आखिरकार ऐप काम कर गई और ब्रिक्स फाइनली खुलने लगी, लेकिन अभी भी टिम और यूरी लड़ ही रहे थे। टिम ने लिव से कहा कि तुम जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि दीवार दोबारा बंद हो रही थी, लेकिन लिव ने उसकी बात नहीं मानी। जब यूरी टिम को चाकू से मारने लगा तो लिव ने उसके सर पर वार कर दिया। अब टिम और लिव दोनों ही आखिरकार दरवाजे को पार कर गए। बाहर जाकर उन्होंने देखा कि पूरा शहर इन काली ईंटों से ढका हुआ है। वह दोनों अपनी वैन में बैठे और गाड़ी चलाते हुए वहाँ से निकल गए, ऐसी कोई जगह की तलाश में जहाँ यह काली दीवार ख़त्म हो जाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और भी कहानियाँ सुनने के